जी नाज़रीन, ख़ुसूसी नशरियात हैं लाहौर रंग की और हम उसका आगाज़ कर रहे हैं उस जेल भरो तहरीक के हवाले से जिसका ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया है। और उनका ये कहना है कि जेल भरो तहरीक जो है वो एक जहाद है जो कि मुल्क को तबाह करने वालों के ख़िलाफ़ इस वक्त शुरू किया जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है मैं आपको उसके हम मनाज़र भी लाइव मनाज़र और ताज़ा तरीन मनाज़र आपको दिखाएँगे। अभी थोड़ी देर पहले जो चेरिंग क्रास के ऊपर सूरत हाल थी वो ये है कि वहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद पहुँच चुकी हुई है। और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा जो हैं शाह अहमद कुरैशी, उन्होंने कुछ देर पहले कारकुनों से खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने जेल भरो तहरीक की अहमियत के हवाले से और इसकी अफादियत और इसके असरात के हवाले से कारकुनों को ब्रीफ किया। अभी कुछ ही देर में वहाँ पर उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, मुराद राज, मोहम्मद खान मदनी, फवाद रसूल भल्लर और इस तरह बहुत बड़ी तादाद में कोई 200 के करीब कारकुन हैं जिनकी फहरिस्त तैयार कर ली गई है, वो वहाँ पर गिरफ्तारी देंगे। इस वक्त जो वहाँ के मनाजिर हैं उसके मुताबिक एक कंटेनर भी वहाँ पर पहुँचा दिया गया और चेरिंग क्रास पर बड़ी तादाद में आपको बैनर्स और इसके साथ होर्डिंग्स और पूरा एक माहौल बन चुका हुआ है। इस वक्त वहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और जोश और जज्बा जो है वो इस वक्त कारकुनों में एक बड़ा नज़र आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इसको जहाद करार दे रही है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और PDM है जो ये करार दे रहे हैं कि इमरान खान जो हैं इस वक्त एक अजीबोगरीब किस्म की जेल भरो तहरीक चलाने के लिए जा रहे हैं। ये एक ऐसी जेल भरो तहरीक है जिसमें वो ख़ुद तो ज़मानतें ले रहे हैं और हिफाजती ज़मानतें ले रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने घर के बाहर अपने कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद को सिर्फ इसलिए बिठाया हुआ है जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं ताकि उनको गिरफ़्तार न किया जा सके। तो ये शायद तारीख़ की एक मुनफरिद एक जेल भरो तहरीक है, क्योंकि माजी में हम जब देखते हैं जिसका हवाला दिया जाता है कि ख़ुद गांधी जी ने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ के राज के ख़िलाफ़ आज़ादी का नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगाती है। तो गांधी जी ने जो तहरीक शुरू की थी उसमें सबसे पहले उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी और इसके साथ ही MRD की तहरीक में पाकिस्तान बनने के बाद ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के दौरान जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MRD की मरकज़ी जमात थी तो नुसरत भुट्टो साहिबा ने जेल भरो तहरीक की क़ियादत की थी और उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह खुद गिरफ्तारी इस वक्त नहीं दे रहे बल्कि उससे बचने के लिए ज़मानत पर ज़मानत लेते जा रहे हैं। हमें दूसरी तरफ जो हुकूमत पंजाब है या वफाकी हुकूमत की हदायत पर जो भी वफाकी और पंजाब के इदारे हैं वो इस तहरीक से निपटने के लिए और इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो माल रोड है उसके ऊपर दफ़ा 144 लगा दी गई है। इसको अगरचे PSL का नाम दिया गया है लेकिन पॉलिटिकल सोर्सेज और सियासी तजिया निगार जितने हैं वो ये कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर इसी गिरफ्तारियों की मुहिम के हवाले से है ताकि एक जवाज़ दिया जा सके जो गिरफ्तारी हो, क्योंकि अगर आप कोई भी शख्स गिरफ्तारी देना चाहे और उस पर कोई मुकदमा नहीं है तो उसकी गिरफ्तारी खुद एक जुर्म होगी अगर वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है और उसको हब्से बेजा में रखा जाना समझा जाएगा बगैर किसी मुकदमे के किसी भी शख्स को हिरासत में लेना। लेकिन जब आप दफ़ा 144 लगा देंगे तो इसके साथ ही दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दफ़ा 188 का मुकदमा हो जाएगा और आपको गिरफ्तार किया जा सकेगा। इस वक्त माल रोड पर दफ़ा 144 लगी हुई है और दफ़ा 144 के तहत 4 या 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर कानूनन पाबंदी है। सिर्फ यही काम नहीं किया जा रहा बल्कि ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो वहाँ पर जमा होने वालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कर रही है और क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ साथ उनका बैंक रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। वहाँ पर जो लोग आएंगे और गिरफ्तारी देंगे उनका टैक्स रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है, उनका एंटी करप्शन के हवाले से रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। और ये बात हुकूमत पंजाब की तरफ से वाज़ेह की गई है कि चूँकि लाहौर की जेलों में जगह कम है लिहाजा गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद को लाहौर की बजाय मियाँ वाली और डेरा गाजी खान मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और बात जो की जा रही है वो ये है कि ख़वातीन और गरीब कारकुन जो बेचारे शक्ल से गरीब नज़र आ रहे हों और पता चले कि वो पहुंच नहीं सकते दूर दराज की जेलों में, उनके वारिस जो हैं खाना वगैरह लेके या उनकी दाद रसी के लिए उनसे मिलने के लिए, तो ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर
ख़वातीन को और गरीब कारकुनों को हुकूमत की तरफ से गिरफ़्तार करने से ग्रेज़ किया जाएगा। अब ये मुहिम है क्या, इसके असरात क्या होंगे, हुकूमत इससे कितनी खौफज़दा होगी, कितनी प्रेशर में आएगी, इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़वाइद हासिल होंगे, ये बड़े अहम सवालात हैं। आज की तहरीक का नतीजा क्या निकलेगा, इस पर बात करने के लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ। हमारे साथ यहाँ पर जो स्टूडियोज़ में पैनलिस्ट मौजूद हैं, मुमताज़ कालम निगार हैं, तजिया निगार हैं, जनाब नईम मसूद साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। इसके साथ ही पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट जनाब इब्राहिम लकी, जो कि सहाफ़त में एक नुमाया मुकाम रखते हैं और तजिया निगारी में एक बड़ा मुकाम रखते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा हवाला है, तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त नईम मसूद साहब, जो बात की जा रही है वो ये है कि ये जो तहरीक शुरू की जा रही है, ये वाकई हुक्मरानों के पाँव उखाड़ेगी, उन्हें परेशान करेगी, या ये सिर्फ एक सियासी शोबदाबाजी है, एक मीडिया की हाइप है, पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ इतना, ये सिर्फ यही चीज़ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुक्मरानों के पाँव उखाड़ने की आपने की, बड़ा कहीं दूर की कौड़ी लाए। अच्छा। आपके हुक्मरानों के पाँव तो पहले ही बंधे हुए हैं, कहीं एस्टेब्लिशमेंट ने बांधे हुए हैं, कहीं IMF ने बांधे हुए हैं, कहीं सियासी सूरत हाल ने बांधे हुए हैं, अपोजिशन ने भी बांधे हुए हैं। सही। तो उनके पाँव कैसे उखाड़ेंगे? सवाल आपने बड़े अच्छे अच्छे सवाल उठाए, उसमें एक ये सवाल उठाने वाला भी है कि जमहूरियत, जिसे आप इंसानी हकूक़ कहते हैं, क्या ये इंसानी हकूक़ के लिए जेल बरो तहरीक है या इमरानी हकूक़ के लिए जेल बरो तहरीक है? मैं अभी तक इससे कंफ्यूज हूँ। आप समझ रहे हो या इब्राहिम भाई समझ रहे हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। दूसरी बात, आपने दफ़ा 144 की जो की है, उन्हें तो शौक़ है गिरफ्तारी देने का, लेकिन आप देखें अपने घर के बाहर तो उन्होंने कारकुनान की शील्ड बनाई हुई है। आप नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं, लेकिन आप 28 बरस क्या 28 दिन भी पाबंदे सलासल नहीं रहना चाहते। आप हक की आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़बान के लिए लोगों की गर्दनें जेलों में डालना चाहते हैं। और ये इमरान खान का एक आइडिया है या सियासत है। आप चाहते तो सदारती निज़ाम थे जब आप हुकूमत थे, लेकिन अब चाह रहे हैं कि आप कारकुनान का मिस यूज़ करें। पैथेटिक है, ये बिल्कुल पैथेटिक है। पहले आपने हुकूमत में रहकर सत्यानाश किया मुईशत का, अब आप अपोजिशन में बैठ के सत्यानाश कर रहे हैं मुईशत का। आपने 2017 में IMF के साथ मुआदे किए, फिर मुआदे तोड़े। बतौर वज़ीर आज़म आपने मुआदे तोड़े, खारजा पॉलिसी की तहस नहस की, और अब आप बात करते हैं मुईशत की। किस मुंह से करते हैं? नहीं, सब कारकुन पहुंच रहे हैं वहां पर, आपके ख्याल में गिरफ्तारियां होंगी? देखिए, गिरफ्तारियां देने वाले कम होंगे, लेने वाले तैयार बैठे हैं, लेकिन लेने वाले भी क्वालिटेटिव गिरफ्तारी लेंगे। आपके इंट्रो से मैंने गौर किया कि जो बैंकरप्ट है, जो किसी के संगीन इल्ज़ामात हैं या FIR हैं, वो तो हो जाएंगे अरेस्ट। दूसरों को पकड़ेंगे। जिन गुरबा का आपने तज़किरा किया, वो आपने एक बात की है कि गरीब तो शक्ल से ही नजर आते हैं बेचारे। इब्राहिम, मैं भी गरीब हूँ, मेरी गुर्बत नजर आती है कि नहीं आती। तो मेरे जैसे, आप बचना चाह रहे हैं गिरफ्तारी से, मेरे जैसे गरीब को, मेरे बचना चाह रहे हैं। नहीं, मसूद साहब बिल्कुल गरीब आदमी नहीं है, मेरे जैसे गरीब आदमी को पकड़े और मेरे गाड़ी छोड़ा। आप भी चाहते हैं कि ये पकड़े जाए, आप जो है रास्ता नहीं देना चाह रहे। नहीं, मैं पकड़ा नहीं, लेकिन मेरा दिल करता है कि फड़या जावा। इस वक्त एक सीरियस और एक बड़ा ही संजीदा सवाल है कि जो गिरफ्तारियां होने जा रही हैं नाज़रीन, वो गिरफ्तारियां किस कानून के तहत होंगी, कितनी देर के लिए हो सकती हैं, और जब दफ़ा 144 लगी तो क्या हुकूमत ने ये खुद तैयारी कर ली कि वो गिरफ्तारी करेंगे? क्योंकि 144 ना होती तो क्या उसके बगैर भी गिरफ्तारी हो सकती थी? क्या इसके बगैर गिरफ्तारी हद से बेजा समझी जाएगी? और आज खुद गिरफ्तारी देने का मतलब क्या है? क्या कोई बंदा खुद थाने पहुंच जाए कि मैं गिरफ्तार होना चाहता हूं, कहीं भी पहुंच जाए, माल रोड पे पहुंच रहे हैं, मैं खुद गिरफ्तार होना चाहता हूं, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है? ये बड़े कानूनी सवालात हैं। उसके लिए फौजदारी कानून के माहिर हैं जनाब फरहाद अली शाह साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। लाहौर बार के और पंजाब बार के ओहदेदार रह चुके हुए हैं, चीज़ों को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। फराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजम साहब, क्या फराज साहब, इस वक्त एक बड़ी तहरीक इमरान खान साहब जो हैं, जेल भरो तहरीक, मैं समझता हूँ कि ये तहरीक एक क़याम पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ चली, फिर MRD की तहरीक में चली। अब ये नारा इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा नारा है, कारकुन पहुंचना शुरू हो गए हैं, बड़ी तादाद में वहाँ पर जो है 200 के करीब कारकुन गिरफ्तारी देंगे, लीडर गिरफ्तारी देंगे।
ये गिरफ्तारी किस कानून के तहत होगी? आप इस सारे मंजरनामे को आइन और कानून के तहत किस तरह देख रहे हैं? देखिए नजम साहब, सबसे पहली बात यह है कि ये अगर आप जेल भरो तहरीक की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ये उन ममालिक में थी या उन माशरों में थी जहाँ पे क्राइम नहीं था और जेलें खाली होती थी। अच्छा। यहाँ तो हमारी पहले ही जेलें भरी हुई हैं, ओवर क्राउडेड जेलें हैं। मुझे पाकिस्तान की कोई एक ऐसी जेल बता दें जिसकी कैपेसिटी 2000 की है और वहाँ पे 4000 लोग नहीं। जेलें तो ऑलरेडी भरी हुई हैं। अब आ जाते हैं दूसरे आपके क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे कि किसी की ख्वाहिश पे तो कोई गिरफ्तार नहीं होता अनलेस के कोई ऐसा वो जुर्म करे जो स्टेट लॉज के मुताबिक काबिल दस्तअंदाजी पुलिस और पुलिस उसको गिरफ्तार कर सके। अब 144 का जो नफाज कर रही है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का इख्तियार है कि अगर वो समझे कि नक्शे अमन का खदशा है तो वो किसी जगह पे भी 144 का नफाज कर सकते हैं। जैसे आप इम्तिहानी मराकज़ के बाहर देखते हैं 144 लगा दी जाती है, या मजलिस के हवाले से आप देखते हैं कि मुहर्रम में जब सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं तो दफा 144 लगा दी जाती है। दफा 144 के तहत आप डबल सवारी पे पाबंदी सुनते हैं कि डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी जा सकती है। तो उसकी अगर वायलेशन कोई करे, मतलब जो नोटिफिकेशन 144 का हुआ है अगर उसकी कोई वायलेशन करेगा तो वो 188 पीपीसी के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। अब अच्छा। इससे एक बड़ी कंफ्यूजन लोगों की ये है कि जी 188 तो बेलेबल है, वो बेलेबल सिर्फ ये समझा जा रहा है कि 144 की खिलाफ वर्जी पे 188 का मुकदमा होगा तो ये एक मामूली सा छोटा सा मुकदमा है, इसकी आमतौर पे फौरन जमानत हो जाती है। नजम भाई, ये बेसिकली इसको हमारा जो सेकंड स्केड्यूल है सीआरपीसी का, ज़ाब्ता फौजदारी का, वो प्रोवाइड करता है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है या कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। अच्छा। अब इसके अंदर ये बेलेबल लिखा हुआ है लेकिन इसका वो आप अगर देखेंगे तो ये बेसिकली शेड्यूल को अमेंड किए बगैर इसको नॉन बेलेबल डिक्लेयर किया गया है। 69 की जजमेंट का हवाला भी हमारे सेकंड स्केड्यूल के नीचे दिया हुआ है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये एज ए मैटर ऑफ राइट ये बेल क्लेम नहीं की जा सकती, जो कि एक आम तासुर ये है कि हम जाएंगे, विक्ट्री का निशान बनाएंगे, एक सेल्फी खींचेंगे और हम बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह का सीक्वेंस नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जेल भरो तहरीक किसी का पॉलिटिकल स्लोगन हो सकता है, वो मतलब पॉलिटिकल आपका राइट है कि आप कोई प्रोटेस्ट पीसफुल कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे कोई नक्शे अमन होता है कि वहां पे कोई अमलाक का नुकसान होता है तो फिर 144 जो है वो तो एक तरफ रह जाती है। फिर तो उसके बाद मतलब एटीए के ऑफेंसेस जो है वो इन फील्ड आ सकते हैं। अगर कोई सरकारी मुलाजमीन जख्मी होते हैं, वो सीरियस वायलेंस अगर हो जाती है तो वो फिर वो एक अलहदा अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आपने बड़ी संगीन चीज़ों की निशानदी की यहाँ पर फराज साहब। एक आप ये कह रहे हैं कि 188 जो है उसका पर्चा जो है नॉन बेलेबल है, ये जमानत इसकी नहीं होनी, ये जो समझा जा रहा है कि जो जाएंगे और जमानत हो जाएगी, तो ये क्या फिर अंदर रहना पड़ेगा इनको? कितना अरसा रहना पड़ेगा इस पे? नॉर्मल कोर्स के अंदर ये बेल, आप देखें बेल तो 302 की भी हो जाती है, लेकिन डिपेंड्स अपॉन दी मेरिट्स ऑफ द केस, डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अपेरेंटली इसमें अगर वो जुडिशियल होते हैं तो उसके बाद उनको बेल अपनी फाइल करनी पड़ेगी, कोर्ट की मर्जी है वो बेल करे या ना करे। लेकिन अभी अब किसी को ये तो नहीं पता कि किसी ने बिल्कुल इस तरह से जाना है कि वो खड़ा होगा और वो गिरफ्तारी देगा चला जाएगा। जब मॉब बन जाता है तो नजम साहब, मॉब किसी के कंट्रोल में नहीं होता, वहां पे कोई दहशतगर्दी का अमल हो जाता है, वहां पे कोई लोगों का नुकसान हो जाता है, अमलाक का। आपको याद होगा कि माल रोड के हवाले से ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने भी प्रॉपरली इस पे अपनी डायरेक्शन जारी की हुई है कि यहाँ, क्योंकि जो यहाँ के ताजर थे वो पिटीशन लेके आए थे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में कि हमारा नुकसान होता है कि रोज रैलियां यहाँ पे निकलती हैं, रोज यहाँ पे तहरीक चलती है, तो हमारा नुकसान होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पाबंदी सादर की थी कि आप माल रोड पे इस किस्म का पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता। और जब मैं सेक्रेटरी था 2009 में तो हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना था, हमने रिट की हाई कोर्ट में कि जी हमारी तहरीक में कोई नुकसान अमलाक का नहीं हुआ तो हमें परमिट किया जाए और हमें पीसफुल प्रोटेस्ट का रैली का हमें इजाजत दी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से। तो मैं समझता हूँ कि ये जेल भरो तहरीक जो है ये पॉलिटिकली तो ठीक हो सकता है, लेकिन हमारा मुल्क जिन हालात से आज गुजर रहा है, आप ये खबरदार कर रहे हैं फरहाद अली शाह साहब, आप ये खबरदार कर रहे हैं कि अगर वहाँ पर किसी किस्म की मज़ामत होती है, तसादम होता है, तो आप जिन दफात के इजाफे की बात कर रहे हैं 780 भी लग सकती है, दहशतगर्दी की दफात भी लग सकती हैं, आप ये खबरदार कर रहे हैं। नहीं बात है, जितनी तरीकें पहले चली हैं हम लोगों ने, तो वो केस आपको याद ही होगा कि जो 25
25 मई वाला वाकया था, उसमें आप लोगों की जान जाते हुए नहीं देखी, कांस्टेबल शहीद हुए और पब्लिक जो थी वो रावी से नीचे गिर के लोग मरे। मतलब ये सारी चीजें जो है, जब मॉब बन जाता है तो वो किसी एक के कंट्रोल में तो नजम साहब नहीं रहती ना बातें, फिर चीजें जो है वो कोई शरारत भी कर सकता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खबरदार रहना चाहिए कि कोई शरारत ही ना कर दे। इस पर भी जो है हम उनकी क़यादत से कहेंगे कि वो नज़र रखें। लेकिन एक और बात जो पंजाब हुकूमत की तरफ से की जा रही है और जो आपने अपनी बात के आगाज़ में कही थी कि लाहौर की जेलों में जगह नहीं है, ये तो सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई अगर किसी का प्यारा जो है वो डेरा गाजी खान पहुंचा दिया जाए, मियाँ वाली पहुंचा दिया जाए, दूर की जेलों में पहुंचा दिया जाए, तो उसके लिए जाना, उसके लिए मिलना, उसको वहाँ पर पहुंचाना, ये तो एक जुल्म की सूरत नहीं हो जाएगी? देखिए, जुल्म आप खुद चॉइस कर रहे हैं ना, आप खुद ढूंढ रहे हैं एक ट्रबल को कि आओ मेरे गले लग जाओ। देखें, ये तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि जेल भरो तहरीक जो है वो कभी भी आप समझ देखें, आप एक माशरे के अंदर आप जुर्म से इनकार करते हैं, आप खुद कहते हैं कि जी मुझे पकड़ लो और जेल लो, और आप खुद जानबूझ के डिसओबीडियंस करना चाहते हैं एक लीगल ऑर्डर का जो कि ज़िले इंतजामिया पास कर रही है कि वो किस चीज से बचना चाह रहे हैं कि अमलाक का नुकसान ना हो जाए, कोई दहशतगर्दी। देखें, दहशतगर्दी की लहर तो अब फेस कर रहे हैं हम, आए रोज आप देख रहे हैं कि हमारे पे कोई ना कोई अटेम्प्ट हो रही है। तो ये जो जगह है जहाँ पे आप देखें कि पंजाब असम्बली, हाई कोर्ट, मतलब सारी अहम इमारतें वहाँ पे हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसी खुदा न खास्ता अल्लाह बुरे वक्त से बचाए अगर कोई ऐसा मामला होता है तो नजम साहब हम मोतमिल नहीं हो सकते इस वक्त इस किस्म के बिल्कुल हालात। सही है। यहाँ पर यही जगह है जहाँ पर कैप्टन मुबीन जो थे शहीद हुए थे, हमारे बाकी अफसरान वहाँ पर शहीद हुए थे। ये आपकी बड़ी अहम बात और आप खबरदार, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहाद अली शाह साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और वो खबरदार किस चीज़ से कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दो चीज़ें उन्होंने बड़ी अहम बयान की हैं, बल्कि तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि इब्राहिम लकी साहब, पहली चीज़ ये है कि 144 अब 188 जब मुकदमा होगा तो वो बेलेबल नहीं है। वो जो एक राइट के तौर पे आपको फ़ौरन बेल ग्रांट हो जाती है, वो नहीं होनी, उसका जुडिशल होगा, फिर आपको इसके लिए रिट दायर करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। फिर दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता हंगामा हो गया तो फिर आपको उसके नतीजे में दहशतगर्दी की दफात वो भी लग सकती हैं। और तीसरी उन्होंने निशानदेही की कि ये लाहौर हाई कोर्ट के उन अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है जिसमें उन्होंने चेरिंग क्रॉस तक माल रोड पर पूरे कारोबारी नईम मीर साहब ने ये रिट दायर की थी, पाबंदी लगाई हुई है। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। देखिए, ये तो फराज साहब ने लीगल एस्पेक्ट आपको बताया, लेकिन 188 का 144 का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये बेल, इसके में कोई इशू नहीं, ये बेल हो जाती है। लेकिन बेल में हुकूमत फिर ये देखती है कि दो किस्म की बेल होती है ना, दो मैं वो तो 302 में भी जाती है, कत्ल के मुकदमे में भी हो जाती है। बेल ये होगी, देखिए मैं आपको, जब आप फर्ज करें उमर सरफराज चीमा गिरफ्तार हो जाता है तो मुमकिन है उसकी 188 में बेल ना हो, लेकिन जो बाकी जो वर्कर हैं उनकी हो जाए। इसमें भी कानून एक्चुअल यही है, लैंड ऑफ द लॉ यही है कि अगर कोई लीडर होगा तो उसको चूंकि आपने चाबी देनी है, उसको उसकी नहीं होगी, उसके पे आप दफा को और भी लगा देंगे। कारकुनों को उनकी 188 में अगले रोजिया हो सकते बेल। आपके पास इतला ये कि कारकुनों से हाथ नरम रखने का हाथ होला होगा। अच्छा, दूसरी चीज, असल चीज आपने जो छेड़ी है ना वो नजम साहब, ये है आपने महात्मा गांधी से लेके मुशर्रफ दौर का सारी तहरीकों का जिक्र कर दिया, MRD, ARD, जंग आज़ादी, ये वो सारा। देखिए उसमें आप ये देखें मकसद क्या था। जंग आज़ादी में मकसद ये था कि ये खिता आज़ाद हो अंग्रेज़ों के तसल्लुत से। MRD, ARD या मुशर्रफ वाला जो दौर है, इसमें आपने क्या सोचा कि इसमें जो है आपकी जो जमहूरियत है ये आपकी आवाम की आवाज़ दब गई, तो इसलिए आप सब लोग। इमरान खान साहब भी तो आज़ादी की बात कर रहे हैं ना। जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। उसमें क्या हुआ कि आपका एक मुतफिका एजेंडा था, कौम का एक एजेंडा था, उसमें आपसे इख्तलाफ किया जा सकता है, मुझसे किया जा सकता है, लेकिन इस पे इतफाक होता था कि मार्शल नहीं होना चाहिए, मुल्क पीछे जा रहा है। आप कह रहे हैं कि बड़ा मकसद था, असल बड़ा मकसद था, असल हमने मकसद जैसे तो सर बड़ा मैं इस पर मजीद आपसे बात करूंगा। मुझे ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक में हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद दोबारा आएंगे तो यहीं से बात का आगाज़ करेंगे। जी नाज़रीन, एक बड़ी एक्टिविटी के लिए मैदान सज चुका हुआ है। इस वक्त चेरिंग क्रॉस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद पहुंची हुई है। उनमें वो कारकुन भी शामिल हैं जिन 200 ने गिरफ्तारी देनी है। उनको खुसूसी बैजेस भी लगा दिए गए हैं, उनकी शनाख्त अलहदा से हो रही है कि ये गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जो क़यादत में नाम सामने आ रहे हैं, उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, मुराद राज, मोहम्मद खान मदनी, फवाद रसूल भल्लर और इसके साथ साथ बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो भी गिरफ्तारी देंगे। शाह महमूद कुरैशी समेत बाकी तमाम लीडर जो हैं खून भी गरमा रहे हैं। इससे पहले
जेल रोड पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ और उनको अप्रिशिएट किया गया। वो लोग जो इसमें गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, एक बड़ा जो कहते हैं कि आप सियासत के हवाले से या मीडिया के हवाले से एक बड़ा इवेंट क्रिएट करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर कामयाब हो रही है। इस वक्त इस पर बात करने के लिए नईम मसूद साहब भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इब्राहिम लकीब भी मौजूद है। और इब्राहिम, हुकूमत परेशान, आपका चूँकि हुकूमती हलकों से भी अच्छा रब्ता है, मुझे ये बताइएगा हुकूमत कोई परेशान है, कोई उसको डर लग रहा है कि ये जो मूवमेंट आ रही है जेल भरो तहरीक है, इसके नतीजे में उनके पाँव उखड़ सकते हैं, उनको डिफेंसिव होना पड़ सकता है, कौमी सतह पे, अदालती सतह पे, सियासी सतह पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म किसी पर कहीं भी वो परेशान नजर आई आपको हुकूमत इससे? देखें, मैं नहीं समझता कि हुकूमत परेशान है। ज़रूर एक पॉलिटिकल शो है, इसके आप सिक्योरिटी के भी इशू हैं, इसके बाकी सिक्योरिटी के इशू तो हो सकते हैं, ख़तरात हो सकते हैं, अल्लाह ताला सेव करे। लेकिन अगर आप ये समझे कि इससे हुकूमत पर प्रेशर आएगा और इलेक्शन, वो आपके साथ बैठ जाएंगे, बैठ के डेट तय करेंगे इलेक्शन की और इलेक्शन हो जाएगा और आप इक़्तिदार में आ जाएंगे, तो ये इतनी सादी गेम नहीं है। गवर्नमेंट इस पे सादी गेम आपका नहीं ख्याल कि बिल्कुल इससे ये इतना सिंपल नहीं है। इससे जो इमरान खान साहब का हमें जो मकसद नजर आ रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब खुद गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, वो जमानतें भी ले रहे हैं, कारकुनों का इसार भी है और उनका ये भी कहना था कि आप चूंकि मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार कर रहे हैं बार बार, तो आओ हम खुद गिरफ्तारी देते हैं। इमरान खान इसके नतीजे में गिरफ्तारी से बचेंगे? नजम भाई, इट्स ए टैक्टिस कि आप ये सारे शो का इम्पैक्ट किस पे आप डालना चाहते हैं, अट्रैक्ट किसको करना चाहते हैं। गवर्नमेंट को आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट जो है उस पर जो प्रेशर है वो सेकेंडरी है। फर्स्ट जो इम्पैक्ट ये इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ करना चाहती है वो एस्टेब्लिशमेंट पे करना चाहती है। उसकी वजह ये है जो भी रास्ता निकलना है वो एस्टेब्लिशमेंट की गली से निकलना है, वो हुकूमत के जो है ना वहाँ से नहीं निकलना। ये आप में जेहन में होना चाहिए कि ये क्योंकि न्यूली एस्टेब्लिशमेंट है और न्यूली एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को सियासत से दूर किया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इसका नतीजा ये है कि इसका देखें, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फैसला हुकूमत ही करेगी, गिरफ्तारी करनी है नहीं करनी है, कितना अरसा रखना है, क्या करना है, किस तरह ट्रीट करना है। देखिए, हुकूमत ने अगर गिरफ्तारियां करनी है ना तो वो मेजर गिरफ्तारियां होंगी, वो मुमकिन नहीं है कि वो आज हो जाए। गिरफ्तारियां अगर इन्होंने मेजर गिरफ्तारियां करनी है, वो आपका तोशा खां का फैसला होना है, टहरियान का फैसला होना है, उसके बाद अगर कोई तहरीक इंसाफ एक्टिविटी करती है तो उसमें गिरफ्तारियां असल होंगी। आपकी मर्जी से ये गिरफ्तारियां नहीं होंगी। अगर आप ये समझते हैं कि हम जेलें भर देंगे, ये हो जाएगा, हुकूमत जो है वो बिल्कुल फारग हो जाएगी, इलेक्शन की डेट आ जाएगी, नो। असल गिरफ्तारियां जो होनी है, अगर जिसको हम कहते हैं ना कि डंडे शंडे पड़ने हैं, वो होंगे तब होंगे कि जब इमरान खान का, जैसे हुकूमत सोचती है कि तोशा खां का फैसले में जो वो नाहल हो जाएगा, अच्छा ये टहरियन में वो जो है वो 62-63 में वो जी नाहल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो एहतजाज होगा, मुजाहरा होगा, क्रिमिनल केसेस भी उसके बाद जो है ना उसके बाद रजिस्टर्ड हो सकते हैं। असल चीज शो लगना है तब। ये जो है ये एक टैक्टिस है, ये एक प्रेशर गेम है। आपने एस्टेब्लिशमेंट को अट्रैक्ट करना है कि देखे मैं मैदान में हूँ, मुझे हाथ नहीं लगाना। आप कोर्ट पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई, आप इलेक्शन कमीशन पर आप प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तोशा खां का फैसला जो है वो आपने नहीं करना। आपने देखा, आप देखें ना क्या प्रेशर इसके जरिए, देखिए मेरी बात सुनिए, प्रेशर नहीं है तो मुझे बताएं कि अदालतें इमरान खान साहब को क्यों रिक्वेस्ट करें कि जी कब आएंगे, तशरीफ लाएंगे। देखें, ये आप कानून ओबेइंग शहरी हैं, नेम साहब हैं, मैं हूं, हमें तो ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है। जो जेलों में पड़े इमरान खान साहब के सिक्योरिटी इश्यूज भी थे ना, इससे पहले कातलाना हमला उन पे हो चुका है, उनका मेडिकल इशू था, उनके लिए चलना फिरना मुश्किल है, तो उस बुनियाद पे ये सारा कुछ हुआ। सिक्योरिटी इशू है ना, यहाँ से फ्लाई करें हेली पे, वहां पे चले जाओ, कहीं मैं आने के लिए तैयार हूँ, इतना शो लगाने की क्या जरूरत है। ये गिरफ्तारियों के हवाले से नईम मसूद साहब, मुझे नईम साहब ये बताइएगा, हुकूमत इसके नतीजे में किसी दबाव में आते हुए मुज़ाकरात करे, इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात करे, इंतखाबात के इनेकाद पर रजामंद हो जाए, इमरान खान साहब गिरफ्तार ना हो इसके ऊपर रजामंद हो, कोई इसके ऊपर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कारकुनों को तकलीफ पहुंचाने का कोई फ़ायदा हो सकता है? देखिए, रजामंदी की कहीं बात हो ना नजम जी, या कहीं मुज़ाकरात की बात हो, तो वो होता है कुछ स्टेट के लिए कुछ करना चाहे। यहाँ है कुर्सी है मतलूब मकसूद मोमन, यहाँ इमरान खान की कुर्सी का मसला है। और ये तो सारे कुर्सी के लिए मैं अर्ज करूं, अदालत के हवाले से जो भाई ने बात की, अदालत बड़ा अच्छा कर रही है।
अदालत इमरान खान को टाइम दे रही है, रिलैक्स कर रही है। भाई तेरे अंदर जो है या तेरे अंदर कोई पॉलिसी है, ये भी बड़ा अच्छा है। ये आखिरी फाइनल खेल रहे हैं ना जेल भरो तहरीक, देखें क्या धरना नाकाम नहीं हुआ था। स्टैब्लिशमेंट में प्रेशर, जिस तरह मेरे भाई इब्राहिम कह रहे हैं, चले मान लेते हैं थोड़ा सा बन गया। क्या इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं पेश की थी, बिल जमा नहीं करवाए थे? ये आज ये सारे लीडर सिविल नाफरमानी की तहरीक करे ना, कहते हैं ना पीडीएम ने महंगाई कर दी, तो सिविल नाफरमानी करे ना, करके दिखाएं। क्या इनके कारकुनान या इनके लीडरान सिविल नाफरमानी पे आते हैं? ये जो जेल भरो तहरीक है, ये इन्होंने अपनी बात कैंड किया था, इट्स अ शो। तो ये एक शोबिज चल रहा है, पॉलिटिकल शोबिज चल रहा है, इसमें कोई कौम का फायदा नहीं है। कमजोर है आपकी पीडीएम, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, या हुकूमत इस प्लेटफॉर्म पे कमजोर नहीं है कि मोहतरम इमरान खान उनको उठा के तो बाहर फेंक देंगे। नहीं, कमजोर इस पे है कि एक अपना बयानिया क्यों नहीं बना सकी अभी तक पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या पीडीएम, एक बयानिया ही नहीं दे सके। भाई इमरान खान वो इमरान खान है जिनकी वजह से, जिनकी हुकूमत की वजह से, जिनकी लोटाक्रेसी की वजह से, जिनकी जाती ख्वाहिशात की वजह से, जिसकी अपोजिशन और हुकूमत की वजह से महंगाई हुई है। इनके पास अपना जब तक बयानिया नहीं है, मैं तो ये भी नहीं समझता कि इमरान खान सबसे मकबूल है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मकबूल है महंगाई, आईएमएफ। अगर ये सबसे ज्यादा मकबूल है तो इसका मुद्दा डाले ना किसी पे, ना कौम उस इश्यूज पे आती है जो असल इशू है, ना इमरान खान तो आना ही नहीं चाहते ना। तो पीडीएम जो है या जो हुकूमत है वो उस इशू पे क्यों नहीं आ जाती? भाई ये इलेक्शन मांगते हैं, आप ये कहने इलेक्शन, आप ये कहने मेन इशू जो है, असल इशू महंगाई है, उस पे खेल रहे हैं ना, उस पे खेल रहे हैं ना। वरना इनके दौर में दूध की, देखिए नजम और प्यारे इब्राहिम लकी, पाकिस्तान में मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया जो है, ये तीन फैक्टर हैं। अगर हम जजिस के खिलाफ जाते हैं, जजिस को ना इब्राहिम लाए, ना नजम भाई लाए, ना नईम मसूद में इतनी ताकत है, ये सियासतदान ही लाए ना, वकला में से लाए ना, कोई फरहाद अली शाह ही आए ना। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी शराफिया में से आई, नईम मसूद का बच्चा कोई नहीं, आपका भी भाई कोई नहीं है। तो ये सारी इनकी मिली भगत है। इनमें से कोई लीडर निकले जो सिस्टम की बात करे। इमरान खान पे उम्मीद की गई थी, सॉरी टू से, कि ये सिस्टम को समझेंगे, सिस्टम पे चलेंगे। वो तो चल रहे हैं कुर्सी पे। जब हुकूमत में थे तो आप देख ले पैंतरे कितने बदले, अपोजिशन में है तो पैंतरे कितने बदले। भाई खुद जेल में जाएं, अगर इनमें दम खम होगा तो ये न्यूक्लियस है इस वक्त, बल्कि पॉलिटिकल न्यूक्लियर पावर कहते हैं पाकिस्तान में अपने आप को। लेकिन वो सारे वो काम कर रहे हैं। आखिरी बात जो इन्होंने की थी, शो एंड अच्छा, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता नईम साहब को। उसकी वजह उन्होंने इमरान खान से बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया? उन्होंने अपना नज़रिया दफन कर दिया, उन्होंने नौजवानों को आगे लाने का नज़रिया दफन कर दिया, उन्होंने इलेक्टेबल्स को पर यकीन ना करने का, उनको ना लेने का नज़रिया दफन कर दिया, उन्होंने इंसाफ का बोलबाला होगा उसका उन्होंने दफन कर दिया, उन्होंने वीआईपी कल्चर कहा था कि जी वो नहीं होगा, प्रोटोकॉल नहीं होगा, उन्होंने वो नज़रिया दफन कर दिया। देखें ये चीज़ें उन्होंने डेवलप की, आखिर वो बिल आखिर वही रवायती सियासतदान बन गए जिनके खिलाफ ये नारा लेके आए थे। नहीं, आप मुझे बताएं, मुझे बात बताएं, रवायती सियासतदान वो कैसे बन गए? देखें आज जेल भरो तहरीक शुरू की, किसी ने जेल भरो तहरीक शुरू की। आपको एक चले मुझे एक सवाल, आप हम पे सवाल करते हैं ना, एक सवाल आपसे मुझे बताता चल, उसी से अंदाजा लगा ले रवायती सियासतदान है या नहीं है। मैं ये कहता हूँ मैं नजम से, नजम भाई मैं एक आप पे इल्जाम लगाता हूँ, आपकी दो शादी, सचमुच? आपकी जी मैं इल्जाम लगा रहा हूँ ना, तो आपकी दो शादियां हैं, इतना तो स्वीट इल्जाम मुझ पे लगाए भाई। नईम साहब इनसे जवाब पूछें आप कि जी नईम साहब जवाब दें, आप मजे से देंगे, आप पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, जवाब दें नईम साहब। नजम भाई आपके दो शादियां कि एक है? तीन है यार। नहीं, एक है। एक है। जवाब आ गया कितने सेकंड में नईम साहब जवाब आ गया? तो टेरियन का जवाब, तो टेरियन का जवाब देने में कितने साल लगेंगे? ओए अल्लाह, ये भी खान है यार, वो मुझे भी खान है, पर ये नजम खान है, वो इमरान खान है। बिल्कुल, लेकिन देखें ना, आप पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, तो यू हैव टू आंसर। ठीक है, सही। आपने अपनी बात का 3 सेकंड में जवाब दे दिया, तो इमरान खान टेरियन का जवाब कितने साल देगा, कितने साल बाद देगा? क्या अदालतों में ये
देखें ना अब क्या जागहनसाई हो रही है ना, हमारा एक लीडर है, हमारा एक प्राइम मिनिस्टर है, एक पॉलिटिशियन है, एक पार्टी का सरबराह, उसकी फॉलोइंग है। आप मुझे बताएं लेकिन कि पूरी दुनिया में मुझे बात बताएं और यहाँ इन्हीं केसेस की मौजूदगी में, इन्हीं स्कैंडल्स की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन भी तो डिक्लेयर किया ना। मैं कहता हूँ एग्री, लेकिन एक क्वेश्चन आप पर है तो जवाब तो आपने देना है ना। वो जवाब में कितना टाइम लगेगा? आपको सादिक अमीन करार दिया गया, एग्री करता हूं मैं कि अदालत ने दिया, उस पर बहस अपनी जगह पे, माने या ना माने, लेकिन एक आप पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका जवाब आपने देना है ना। तो भाईजान कब देना है? जब आप जमाइमा आपकी सबका अहलिया वो तस्वीर टेरियन की अपने बच्चों के साथ जो है वो शेयर करती है, जब ये इशू पाकिस्तान में अदालत में ये वो सारा कुछ हो रहा है, मुझे बताएं उसके बाद भी अगर आप जवाब नहीं देते तो नहीं, लेकिन जेल भरो तहरीक से इस सवाल का क्या ताल्लुक कि वो टेरियन रोला के ये फादर है ना, हैं या नहीं, नहीं रोला- है, या नहीं, बाकी उनका जी, ताल्लुक है या नहीं जी, है। लिंक ये है कि आपका टेरियन का केस अदालत में चल रहा है जिससे आप बचाना तोशाखाना- चाहते हैं तोशा- तहरीक बरो। तोशाखाना केस, उसका जो भी फैसला है उससे कोई गरज नहीं। अगर वो तोशाखाना में बेगुनाह है तो वो बेगुनाह होने चाहिए, डिक्लेयर होने चाहिए। अगर वो टेरियन के वो उनका रिश्ता नहीं है तो वो क्लियर होना चाहिए, ताकि कौम को एक सिमत तो मिल सके ना। कौम को तो एक सिमत ही नहीं है। अब तो देखें ना, जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी परेशान है कि यार टेरियन का क्या करें। उधर जमाइमा ने जो है वो तस्वीर जारी कर दी बच्चों के साथ कि वो उसकी गार्डियन है, और इन्होंने उनको मैं अर्ज करूं सर, अर्ज ये है कि जो पीटीआई का वर्कर है, वोटर है, उसे टेरियन से कोई लेना देना नहीं है। इस टेरियन केस की वजह से इमरान खान और हीरोगरी के तौर पे चमकते हैं, यू टर्न पे और हीरोगरी पे चमकते हैं। देखो जी, हमारा जो लीडर है वो फैसला बर्वक्त करता है, ठीक करता है। वो जो पोस्ट ट्रुथ है कि झूठ उनका बहुत चलता है, बयानिया बिक गया ना अमेरिका वाला, तो वो खुश होते हैं जी हमारा सियासत खेल गया। पंक्ति पंक्चर पे उन्होंने आके अदालत में कह दिया था मैं तो सियासत खेल रहा हूं। ये मेरे भाई इब्राहिम लकी करते हैं किताबी बातें। जो तहरीकी बातें हैं ना वो ये है, यहां मैं वो अखान नहीं बोलूंगा कि जो जितना वो उतना ऊंचा। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप यूरोप की पॉलिटिक्स ना देखें। यूरोप की पॉलिटिक्स में तो रिलीजियस लीडर, एजुकेशनल लीडर, पॉलिटिकल लीडर कुछ नंगे मुआशरे में नंगा खड़ा नहीं हो सकता, बाहर फुटपाथ पे कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो वहां पे फैशन है। तो आप उन चीजों को पाकिस्तान में अप्लाई ना करें। पाकिस्तान में अशराफिया था, अशराफिया है और अशराफिया ही हुकूमत करता है। अशराफिया अपने जज लाता है, अशराफिया अपनी ब्यूरोक्रेसी लाता है, अशराफिया अपनी जो तहरीक है ना जेल भरो वो नहीं ला सकता। और ये इस जगह पे आके फेल होगी, जिस तरह इमरान खान की वो तहरीक सिविल नाफरमानी की एक दिन की बिजली कटने नईम साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इमरान खान की जो स्पेस बनी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, टू पार्टी आपने बनाई भाई, कहां बनी? नहीं, वो ये बनी टू पार्टी सिस्टम में। इमरान खान की स्पेस इसलिए बनी कि इमरान ने नारा लगाया वही यूरोप वाला, क्या होगा, इंसाफ होगा, लीडर आपका जो है वो नीट एंड क्लीन होगा, लीडर कौन होगा जो अवाम को जवाबदेह होगा, लीडर कौन होगा जो करप्शन से पाक मुआशरे को करेगा। आप मुझे बताएं क्या ये सारे नजरियात, ये सारी आप गलत है। मैं क्या एक ये जुमले में सारे जवाब दूंगा, इमरान ने जवाब दूंगा, आपकी बात बड़ी अहम है, वो जुल्फकार बुखारी। अच्छा चले, अभी आ गया आपका, अभी आपका सैलाब आया। मुझे बताएं इमरान खान या बाकी पार्टीज भी, उन्होंने कोई अपने एसेट्स का कोई 5%, 10% कोई उन बेचारों को दिया? बलूचिस्तान खान साहब ने टेलीथॉन किया ना, टेलीथॉन किया, अपनी पॉकेट की बात कर रहा हूँ। वो तो आपने दे दिए पैसे, दो जुमले बोलने हैं, दो जुमले ये या नवाज शरीफ ने दिया, 1992 में इमरान खान वर्ल्ड कप जीतता है, वो कहता है 22 साल मैंने ये किया। 2010 में आके वो बतौर लीडर चमकता है। जब चमकता है तो फिर चमक ही चमक है, चमक है। ये अवाम ने दी, ये आपने दी, आपकी एस्टैब्लिशमेंट ने दी। ये दो साडे प्रेस क्लब च जदों दी ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ सोसाइटी प्लॉट करेसी आई ना, सियासत गंदी हो गई। जिदों दा इमरान खान वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप से हम निकलते नहीं, हीरो यार, अब वो उसको छोड़ दे यार, वो हीरो नहीं चला था। 92 का वर्ल्ड कप मेरे बच्चों ने नहीं देखा। उस वक्त 92 के वर्ल्ड कप की बात नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के वर्ल्ड कप की बात है। इमरान खान एक हीरो था, एग्री यार, एग्री बस उसको छोड़ देंगे, वो हीरो था, बस ठीक है हीरो था। लेकिन अब आप ये देखें ना कि वो अब हीरो नहीं है, वो पाकिस्तान के हीरो नहीं है।
वो पाकिस्तान का सर, लीडर नहीं है। तो आप कह रहे हैं ना इब्राहिम लकी साहब, लोग अभी भी जितने सर्वे आते हैं या खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जो लीडर हैं वो बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि इस वक्त पॉपुलैरिटी में इमरान खान सबसे आगे हैं। आपको नहीं लगता कि वो सबसे आगे हैं? या सोशल मीडिया पे आ गया पॉपुलैरिटी और वोट notorious में करवाए, बिल्कुल- मुझे तो समझ नहीं लगती बिल्कुल, पीडीएम मैं वोट agree क्यों करता नहीं हूं- करवाती। मैं एग्री करता हूँ, नोटोरियस बहुत मशहूर होते हैं, लेकिन पॉपुलर और नोटोरियस में फर्क है। नहीं, आप ये नहीं आपको समझते कोई कि फर्क नहीं महंगाई है। ने- मोहम्मद डा वैसे तो मशहूर थे, मोहम्मद डा आप को भी ये था। नहीं समझते कि महंगाई ने इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा किया है? एक आम आदमी जब अपना बिल जमा करवाने के लिए जाता है, जब वो सब्जी खरीदने के लिए जाता है, और आज अगर वो चिकन खरीदने के लिए जाता है और उसको पता चलता है कि 654 रुपये किलो उसको जो है ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मिलेगा, तो वो कहता है कि फिर इमरान खान ठीक थे। ये गलत है जिनके दौर में इमरान महंगाई खान- हुई। नहीं, देखो ये सारे जिम्मेदार हैं, सारे हुक्मरान जिम्मेदार हैं, जितने भी रूलर रहे हैं, हमारी फिर तीनों बड़ी वही बात- जमातें। फिर वही बात, क्या मौजूदा हुक्मरान इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर पाए कि ये जो मौजूदा महंगाई की लहर है ये इमरान खान साहब की वजह से है? सर गुजारिश है आप इकोनॉमिस्ट दोनों को बिठाएं या इस पे कमीशन बना ले, चलें ये भी अच्छी बात है, एक कमीशन बनाएं एक्सपर्ट्स का, उन्हें बताएं कि जी ये महंगाई की वजह क्या हुई, क्या इसहाक डार ने अपने पहले दौरे हुकूमत में क्या डॉलर हेल्ड किया था उसने होल्ड किया, मैं आगे इमरान खान आया महंगाई हो गई। अब इन्होंने भी जो है ना डॉलर के साथ जगलरी की, और जब ये रजीम चेंज हुई तो महंगाई का तूफान आया ना। इस पे बनाए कमीशन बनाए, बनना चाहिए आपको, मुझे पता होना चाहिए, कौम के बच्चों को पता होना चाहिए कि IMF के हाथों नवाज शरीफ ने कौम को बेचा, जरदारी ने बेचा या इमरान खान ने बेचा, उसका तदारक करें। क्यों नहीं करते तदारक करें। देखिए भाई, देखिए भाई, चले आप कमीशन पे एग्री हैं, मुझे बताएं। एक जुमला, फिर कमीशन पे एग्री होते हैं, तब एग्री होंगे, पहले आमरों को भी बीच में बिठाएं। उनका बिल्कुल एग्री। मेरी हर सुन ले, मैंने तो 2 मिनट मेरे भाई बात करनी होती है, फिर आपकी सुनने के लिए तो आया हूं यहाँ पे। गौर कीजिए, मुशर्रफ का दौर आता है, आमर है, वर्दी है, सदर भी है, उसे IMF कहती है भाई पेंशनें कम करो, वो उल्टी पेंशन बढ़ा देता है। उसे कहती है एग्रीकल्चर लैंड पे और जहां जहां टैक्स नहीं है वो करो। उसे कहती है ये जो नुकसान में जा रहे हैं अदारे उन्हें बंद करो। उसके पास पावर थी, उसके पास मुक्का था, उसके पास यूनिफॉर्म थी, उसने कहा हाँ सॉरी मैं नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान की हमायत भी थी उस वक्त, ये भी बता देना। इमरान खान देखिए, इमरान खान की हमायत भी इमरान थी। खान मैटर नहीं करते। वोट दिए। मैं ये कहने का मकसद आखिरी जुमला मेरा नजम ये है। सवाल ये था कि क्या इमरान खान इस वक्त महंगाई की वजह से एक पॉपुलर लीडर नहीं है? हैं वो? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप मेरे उसी नुक्ते पे आ गए हैं कि महंगाई की वजह इमरान खान भी है। आपकी जो हुकूमत है मौजूदा, उनके पास कोई बयानियां नहीं है, बताते क्यों नहीं? कमीशन कभी जमहूरियत के फैसले नहीं करते, ये मुज़ाकरे कभी जमहूरियत के फैसले नहीं करते, बयानिए करते हैं, बयानिए करेंगे, बयानिए करते हैं, और PMLN अपना बयानिया देने में बुरी तरह नाकाम है और वो उनकी नाकामी से खेल रहा है। एक मिनट मेरी बात सुने, इमरान खान हुकूमत के बयानिया की नाकामी पे खेल रहा है, हालांकि इमरान खान के पास भी कोई बयानिया नहीं है। अच्छा, कमीशन जो होते हैं ना वो सर्टन इश्यूज पे कौम की सिमत दुरुस्त करते हैं। यार ये आपके आइन को नहीं मानते भाई। हमुदुर्रहमान कमीशन आपकी सिमत दुरुस्त करता कि नहीं करता? चलें, इस पे मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा। आमिर कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब क्या हाल है भाई? जनाब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आमिर साहब क्या पोजीशन है, गिरफ्तारियां कब तक पेश होंगी, क्या माहौल बनेगा, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए हम तो पहुंच गए हैं और हमारी क़यादत भी यहाँ पे मौजूद है, वर्करों में बहुत जोशो खरोश है, वर्कर यहाँ पे मौजूद है। हमने तो अपना पेश कर दिया इनके सामने कि इनको रेडें ना करनी पड़े, इनको घरों में ढूंढना ना पड़े, इनको ये जो जा के कभी आदम स्वाति साहब को पकड़ते हैं, कभी ये फवाद चौधरी साहब को पकड़ते हैं, कभी ये शहबाज गिल साहब को पकड़ते हैं, कभी ये किसी लीडर के घर जाते हैं, कभी ये किसी वर्कर के घर जाते हैं। तो हमने तो आज इनकी सारी मुश्किलात को हल करने के लिए हमने आज अपना आप पेश कर दिया है। हम देखना चाहते हैं कि ये रियासत है ये अवाम के ऊपर कितना जुल्म करती है, किस हद तक ये चाहते हैं ये लोग, ये कब तक अपने जुल्म को ये रखते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, हुकूमत आपको गिरफ्तार करना चाह रही है या नहीं करना चाह रही? क्या मूड नजर आ रहा है? देखिए राना सलाउल्लाह साहब ने तो कल कहा कि हमने तो इनको पकड़ के किसी को मियाँ वाली भेजना है और किसी को हमने डेरा गाजी खान भेजना है। तो हमारी तो टीम यहाँ मौजूद है,
हमारे तो लोग यहाँ मौजूद हैं, आए, मैं कहता हूँ उन्हें पकड़े और पकड़ के चाहे डेरा गाजी खान भेज दे, चाहे मियां वाली भेज दे। आप तैयार हैं आमिर साहब, आप तैयार हैं जाने के लिए? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है हम। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो 144 लगी है, इस पर जो अब मुकदमा होगा 188 की अगर गिरफ्तारी हो जाती है, तो अभी एक माहिर कानून थे, वो ये कह रहे थे कि ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है और तो इस पे आसानी से जमानत नहीं होगी, लंबे अरसे के लिए अंदर जा सकते हैं, ये खदशा जाहिर कर रहे थे। देखिए गुजारिश ये है, अब हमने तो उनके खदशात सारे खत्म कर दिए ना, हमने तो खुद अपने आप को पेश कर दिया है। हमने तो इनको कहा कि हमें गिरफ्तार कर ले, हम तो हाजिर है। अच्छा, एक और बात की जा रही है, वो ये है कि गिरफ्तारी जो है, इमरान खान साहब खुद गिरफ्तारी नहीं दे रहे, जमानतों पे जमानतें लेते चले जा रहे हैं, ख्वातीन को और बच्चों को घर के बाहर बिठाया हुआ है ताकि सानिया मॉडल टाउन हो जाए पर वो गिरफ्तार ना हो। इस चीज पे बड़ा इतराज किया जा रहा है और आपको भेज दिया गिरफ्तार होने के लिए। जो खवातीन और बच्चे खान साहब के घर के बाहर बैठे हैं, वो उनकी मोहब्बत में बैठे हैं। खान साहब ने किसी को पाबंद नहीं किया, ये हमारा जज्बा है, ये खान साहब से मोहब्बत करने वालों का जज्बा है कि वो खान साहब के आगे खड़े हैं सारे लोग। क्या इस हुकूमत ने नहीं देखा कि जब खान साहब अदालत में पेश होते हैं, हाई कोर्ट में पेश होते हैं, तो पूरा लाहौर उमड़ के बाहर आ गया? और आपने देखा, आज से पहले कभी इस तरह की पेशी किसी ने देखी? तो मैं समझता हूँ कि ये लोग अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, लीडर की कॉल के ऊपर, लीडर की मोहब्बत के अंदर ये सब लोग हर वक्त निकलने को तैयार हैं। नहीं आमिर साहब, खान साहब खुद अगर वो क़यादत कर रहे हैं तो उनको खुद गिरफ्तारी नहीं पेश करनी चाहिए, बजाय ये कि वो कारकुनों को आगे कर दें। देखिए ये मैं समझता हूँ कप्तान की स्ट्रेटेजी है, कप्तान अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम करता है और जो ही ये महसूस किया जाएगा, खान साहब तो हाजिर है, खान साहब मौजूद है। देखिए खान साहब तो मौजूद है, खान साहब को कर लेंगे गिरफ्तार। सही। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर पुलिस ने गिरफ्तार ना किया तो आप बैठे रहेंगे, कितनी देर बैठे रहेंगे? देखिए इसका फैसला क़यादत करेगी, हम बैठे हैं, यहाँ मौजूद है, गिरफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं और अभी तक जो है पुलिस वहां पर मौजूद है, आपके इर्द गिर्द पुलिस मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। मैं वापस स्टूडियोज की तरफ आना चाह रहा हूँ। इब्राहिम लकी साहब, पुलिस मौजूद है, कारकुन वहां पर पहुंच चुके हैं, अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, और अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर देखिए फिर क्या है, बस ठीक है, 2-4 घंटे बाद शो ख़त्म और जो है दुकान बंद। अभी भी मुझे जो है जो आपके सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, उनका जो है मुझे एक मैसेज आया, उन्होंने कहा जी कि जेल भरो तहरीक के आगाज़ से पहले ही मार रोड पर दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है ताकि गिरफ्तारी का जवाब ना पैदा किया जा सके। उन्होंने वो आपका नजम साहब प्रोग्राम देख रहे हैं और उन्होंने ये मुझे मैसेज भेजा है। गुजारिश ये है कि आप ये काम कर, आपने जेलें भरनी है ना, आपकी पार्टी में ऐसे जितने लोग जिनके खिलाफ कोई मुकदमात हैं और उन्होंने बेल नहीं कराई, तो वो रज़ाकराना तौर पर आए, उनको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से जेल रखे हुकूमत। अगर नहीं है तो ये कैसे यार आपको गिरफ्तार करेंगे यार, किस जुर्म में गिरफ्तार करेंगे? क्यों आप अनरेस्ट कर रहे हैं? आप बुलाएं किसी ताजर को, लें लाइन पे, आपको वो बताएगा कि आज एक दिन की इस एक्टिविटी से कितना लॉस हुआ। आपने कैप्टन मुबीन शहीद का आपने वाकया जो है वो बताया, वो उसकी शहादत हुई इसी तरह जो है वो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे, वो फराज अली शाह साहब की कॉन्टेस्ट में बताया था मैंने उनकी गुफ्तगू के। असल चीज नजम भाई ये है कि देखें, सब लोग बेशक एस्टेब्लिशमेंट बैठ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें क्या है, हमें ये चाहिए इस मुल्क में जो है अनरेस्ट ना हो, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, हेल्दी डिबेट हो, जमहूरियत परवान चढ़े। कोई इस तरह के करैक्टर्स जो आ जाते हैं या हुकूमतें या रजीम रातों रात बदलती हैं, कौन लोग बदलते हैं, ठीक है, वो ना करें। देखें ये सब कुछ होगा मिलकर होगा। इस तरह की हरकतें से, इस तरह की चीज़ों से आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा। आपका क्या नुकसान है, मेरा क्या नुकसान है? पाकिस्तान आपका है, मेरा है, इनका लेकिन है। ये कैमरा मैन एक चीज़ आप तस्लीम करें कि इमरान खान पॉलिटिकल एक्टिविटी को जनरेट करने में या एक सियासी बयानिया बनाने में जो महारत रखते हैं वो किसी और के पास नहीं है। देखें, आप अनरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं ना, तो जहां मर्जी किया जा सकता है। अनरेस्ट करने के लिए तो कोई प्लानिंग क्या चाहिए?
4 लोगों को गालियां निकालनी है, पुलिस एहलकार करें, उनके गले में एक पड़ जाए। जिगरा चाहिए इसके लिए, देखिए जिगरा बात है। चाहिए, एक आपने हिम्मत अगर- चाहिए आपने कि अगर आप नहीं जाएं और आप पुलिस से कहें कि हमें गिरफ्तार कर लो। सर, वो इस क्यों वक्त करें? सैकड़ों की तादाद करें? में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो। आप नहीं, क्यों करें? मिसाल के आप मुझे बताएं ना। वो कहते हैं वलीद- इस वजह से करें कि आप आजम स्वाति को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप शहबाज गिल को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप शेख रशीद को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप पार्टी के उसको आमिर रां को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप जब गिरफ्तार करना है, आपको गिरफ्तारियों का शौक है तो करें आप गिरफ्तार, फिर तो पकड़ें। मुझे बताएं ना, जब आजम स्वाति ने इस्लामाबाद में वो अपने मोहल्ले के लोगों के साथ जो किया था, वो आपके इल्म में है? वो भैंस गाय नहीं, भैंस वाला जो ठीक है ना, मसला था, मकसद ठीक ये है है कि उसका सर अर्ज ये, अगर आप कानून पर अमल पर चलने वाले लोग हैं तो आपको कानून पर चलना है, आपने एग्जाम्पल बनना है, आपने एग्जाम्पल बनना है। देखिए, अगर अर्दवान अगर उस पर अगर फौज जलगार करती है तो वो एक मैसेज देता है, वीडियो मैसेज देता है मोबाइल पे, तो कौम आती है बाहर, तो ये कौम आए ना बाहर, सही। एक ग्रुप जो है वो तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, चलें, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर बार के प्रेसिडेंट राना इंतजार मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, ये जो इस वक्त एक्टिविटी चल रही है पूरी की पूरी और जेल भरो तहरीक के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि ये जो गिरफ्तारियां हैं ये किस कानून के तहत हो सकती हैं, कितनी देर हो सकती हैं, कितनी देर रह सकती हैं, और कानूनी पोजीशन क्या है इस वक्त? देखिए, जेल भरो तहरीक के तहत तो गिरफ्तारियां नहीं हो सकती अच्छा, जब तक किसी भी शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब सही। किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है तो उसके मुताबिक उसे गिरफ्तार कर सकती है, और उसके बाद उस केस में जब तक उसकी बेल ना हो या वो बेल खुद अप्लाई ना करे तो उस वक्त तक वो जेल में रह सकता है। इस तरह जस्ट किसी के विश के मुताबिक जब तक उसने पाकिस्तान पीनल कोड का जो कानून है उसकी किसी भी शिक की वायलेशन नहीं किया, उस वक्त तक उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता और किसी के पास कानूनी इख्तियार नहीं है कि उसे गिरफ्तार करे। इस वक्त कानूनी पोजीशन राना साहब ये है कि हुकूमत पंजाब ने और लाहौर की DC राफिया हैदर की सिफारिश पर महकमा दाखिला पंजाब ने माल रोड पर दफ़ा 144 लागू कर दी है। अब वहाँ पर जो इज्तिमा हो रहा है वो 4 या 4 से ज़्यादा बंदों का इज्तिमा है, वहाँ पर एक बड़ा हजूम है, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है जो दफ़ा 188 का जुर्म बनता है। इस पर गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं? देखिए, वो तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है ना। अच्छा, वो तो गवर्नमेंट चाहे तो फिर MPO के तहत भी वो गिरफ्तार कर लेती है। तो गवर्नमेंट जब चाहेगी कि गिरफ्तारियां होनी चाहिए फिर तो लाजमी बात है गिरफ्तारियां हो जाएंगी, वो 144 में हो या किसी भी ऑफेंस में उन्हें किया जाए। तो जब अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लेगी कि हमने सबको गिरफ्तार करना है तो फिर तो जेल भरो तारीख चल सकती है। और अगर हुकूमत जो है ये कई घंटे वहाँ पर बैठे रहते हैं और हुकूमत गिरफ्तार नहीं करती, तो ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि ये चूंकि गिरफ्तारी देने के लिए आए हुए हैं तो इनको गिरफ्तार किया जाए? हुकूमत मजबूर या पाबंद नहीं है कि इनको गिरफ्तार करे? जी बिल्कुल पाबंद नहीं है, क्योंकि देखिए इसके अलावा पब्लिक मकामात पर सिगरेट पीना भी जुर्म है, आज तक कोई गिरफ्तार होगा? सही। इसके अलावा ये है कि 144 जो है उसकी पाबंदी तो अक्सर जगह पे होती है, तो जब तक एडमिनिस्ट्रेटिवली ये डिसाइड नहीं किया जाता कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए उस वक्त तक तो कट शॉर्ट यही है कि जब तक किसी के खिलाफ कोई भी ऑफेंस जो है जब तक वो नहीं करता उस वक्त तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये खालिसतन इस वक्त अगर हम इस पे बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि सबको गिरफ्तार किया जाए तो फिर तो ये चीजें चल सकती है। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती, वो चाहते हैं कि लोग बैठे रहें, तो उस पर तो फिर कोई कार्रवाई नहीं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया राना इंतज़ार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत का इख्तियार है, इस्तेहकाक है, उसका फ़ैसला है और इंसाफी फ़ैसला होगा कि अगर उसने गिरफ्तार करना तो कर ले, नहीं करना तो अभी आमिर कारी साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, वो कह रहे थे हम पहुंच चुके हुए हैं, हमें पकड़ना है तो पकड़ लें आप। तो हुकूमत अब क्या फ़ैसला करती है, दोनों के लिए मेरे ख्याल है हमारे पास जो ज़राए हैं, हुकूमत दोनों चीज़ों के लिए तैयार है कि ये बैठे रहें बैठकर और उसके बाद चले जाएंगे और एक्टिविटी ये ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर कोई हल्ला गुल्ला होता है, कुछ होता है, तो दफ़ा 144 मौजूद है, 188 के तहत गिरफ्तारी भी हो सकती है और इस पर और भी दफ़ात लग सकती हैं। लेकिन अब गेंद हुकूमत की कोर्ट में है कि वो क्या करती है। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम वीर नाज़रीन। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त चेरिंग क्रॉस जो कि बड़ा मशहूर चौक है लाहौर का, पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने माल रोड के ऊपर, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद पहुँची हुई है और वो कह रहे हैं कि हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए। पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी वहाँ से अमल में नहीं लाई गई
और पुलिस खड़ी भी है, कारकुन नारेबाजी भी कर रहे हैं, इस चीज़ का मुतालबा भी कर रहे हैं कि आओ हमें गिरफ़्तार करो, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर रही। इस वक्त तक जो हुकूमत की स्ट्रेटजी जो है, हिकमत अमली जो है, वो यही नज़र आ रही है कि अगर आप इस इशू को और इस इवेंट को डिफ्यूज़ कर सकते हैं बगैर गिरफ़्तारी के और इसको आगे नहीं चलाना चाहते, तो आप इसको कामयाबी के साथ, खामोशी के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा देखते हुए और एक एक्टिविटी को इसको ओवर होने पर इसको ख़त्म कर दें और इसको आगे लेकर ना चलें। एक ही हिकमत अमली ये नज़र आ रही है और दूसरी तरफ एक तैयारियां ये भी हैं कि अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो आप कारकुनों को और रहनुमाओं को लाहौर से बहुत दूर पहुंचा देंगे, फिर गाजी खान पहुंचा देंगे और इसके बाद ज़मानतें होंगी और एक इशू बनेगा और ये सारे लीडर बन जाएंगे। नईम मसूद साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इब्राहिम लकी मौजूद है। नईम मसूद साहब, अगर हुकूमत खामोशी के साथ खड़ी और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रहती है, किसी को गिरफ्तार नहीं करती, ये ज़्यादा अच्छा हुकूमती इकदाम होगा या वो गिरफ्तारियाँ करती है और इनको एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेलों में जाना पड़ता है, वो अच्छा फैसला होगा? देखिए, वाई शुड अरेस्ट, सवाल यह है कि हुकूमत क्यों अरेस्ट करे? सिर्फ माल रोड बंद हुआ है ना। चले आप कराची में फैसल, शाहरा फैसल बंद कर लेंगे, सही, चलिए आप इस्लामाबाद भी कोई कर लेंगे, तो कब से इमरान खान तो जब हुकूमत में थे तब भी ये शाहराएं बंद कर रहे थे, अब भी कर रहे थे, हड़तालें पहली थी, मार्च अब भी थे, अब तो हुकूमत क्यों अरेस्ट करे? हुकूमत कोई फरमाइशी प्रोग्राम पे अरेस्ट नहीं करेगी। प्रोग्राम की इब्तदा में आपको बताया, एक होती है क्वांटिटेटिवली आप गिरफ्तारियां करते हैं, एक होती है क्वालिटेटिवली करते हैं। हुकूमत क्वांटिटेटिवली क्यों करेगी? क्वालिटेटिव करेगी, केस बनाएगी, सॉलिड बनाएगी, अनकरीब इनकी ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएंगी, इनके जो बंदे काबिल गिरफ्त हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जिससे बचने के लिए ये शो किया जा रहा है। तो हुकूमत ज़रूर गिरफ्तार करेगी, इनका शौक भी पूरा करेगी, अपना ज़ौक भी पूरा करेगी। ये जो अब ये फुलझड़ियाँ उठाई जा रही हैं, आपने इस्तेमाल किया लफ्ज़ इस्तेमाल किया फरमाइशी प्रोग्राम, ये फरमाइशी प्रोग्राम, ये फरमाइशी प्रोग्राम है। ये फरमाइशी प्रोग्राम पर आपको लग रहा है कि हुकूमत जब तक यहाँ पर कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, कोई अगर हंगामा हो गया तो फिर और सूरत हाल हो जाएगी। वुड यू बिलीव के हुकूमत की सेहत पे जर्रा बराबर भी कोई वजन नहीं है, इसलिए कि इमरान खान ने और उनके, देखिए वो पॉपुलर आदमी है, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को कैच करना छोड़ा ही कब ये था? मुस्लिम लीग नून का आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं? नहीं, मैं अपना पॉइंट, अच्छा नहीं, मैं शायद मैं अपना, आई डोंट लाइक मुस्लिम लीग, मैंने तो कहा उससे तो बयानिया ही नहीं बना। एक मुस्लिम लीग आपकी खत्म हो गई, या क्यों लीग वाले छोड़िए ये बातें। अब कुरैशी जो है, जब से आमद हुई है चौधरी परवेज लाई की, मुझे तो लगता है वो वैसे कोई उसे पार्टी बदलनी पड़ेगी, तो ये अपना अपने कार्ड्स जो खेल रहे हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कार्ड खेला गया, मुझे एक कार्ड बता दें पीटीआई की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल खेला गया, ये तो बिगाड़ का कार्ड है, बनाव का कार्ड नहीं है। कोई उनकी तरफ से डिबेट का कार्ड खेला गया। देखें, हुकूमत बुज़दिल है, हुकूमत कमज़ोर है, हुकूमत चूं चूं का मरबा है, लेकिन हुकूमत इमरान खान से ज़्यादा सियानी है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। और ये सियानापन ये है कि अभी वो खड़े देख टका टका के मारेंगे यार, उन्हें क्या जरूरत है, उन्हें मिल गई यार इसकी गलतियों। हुकूमत छीनी नहीं गई थी, नजम साहब, हुकूमत इससे की नहीं गई। और अच्छा, फर्क क्या पड़ा? देखें, ये मेरे पास एक स्टिक है, मैं एक आखिरी जुमला, मुझसे आप हैं बाजवा साहब, मैं हूं नईम मसूद, मुझे आपने हुकूमत दी और साथ दी अपनी छड़ी, आपने मुझे कहा कुछ नहीं, आपने अपनी छड़ी वापस ली ना यार, और मैं धड़म गिर गया। ये इमरान खान के साथ हुआ, छड़ी के बगैर चल नहीं सकता था। और एक आखिरी बात, ये बतौर अपोजिशन लीडर भी छड़ी के बगैर नहीं चल सकता। छड़ी आएगी, कोई घुमाएगा, तो इमरान खान एक्टिविटी तो जनरेट कर रहे हैं। नहीं मुझसे ऐसे ना करें, देखें माहौल उन्होंने अपोजिशन लीडर के तौर पे एक माहौल बनाया हुआ है। मेरी मुझे मजा आ रहा है एज अ पॉलिटिशियन देखते हुए। मकबूलियत का नोबेल प्राइज दे दे, स्टेट को फर्क पड़ेगा? मैं कहता हूँ हुकूमत दे इमरान खान को। सर, जमहूरियत में होती मकबूलियत है, और चीज होती क्या है इसमें? कुछ और कबूलियत भी। अच्छा, आप पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। जी, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं, एक मिनट सर, आप ये कह रहे हैं कि मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी जरूरी है। इन्होंने अपनी कबूलियत खोई। अब लोग कहते हैं जी फलां मकबूलियत अहम है, मकबूलियत अहम है या कबूलियत अहम है? देखिए, मेरे नजदीक कबूलियत अहम है, और कबूलियत का सिनोनिम मेरे नजदीक इंटेलिजेंस है और वतन दोस्ती है, कुर्सी दोस्ती नहीं है।
कुर्सी दोस्ती नहीं है। अगर कुर्सी- इमरान सारे खान अब कुर्सी तक दोस्ती होते, है ना, सर। सुन ले, वो अगर कहते हैं इमरान खान मुस्लिम अब लीग तक नून भी, होते, नहीं मनसूब साहब, मुस्लिम लीग नून भी तो कुर्सी दोस्ती में इक़्तिदार में आई है ना। देखिए यार, सारे इसीलिए आए ठीक हैं, है, इस बिजनेसमैन पे- बिजनेस इसलिए करता है, लेकिन कहते हैं हमें कुर्सी दो, हम कौम का भला करते हैं। इमरान खान अगर आज हुकूमत में होते, आपके शहबाज शरीफ भी अंदर होते, आपके जरदारी भी अंदर होते, और कई लोगों को फांसिया की निशानी। चलिए, गिरफ्तारी हो रही है नहीं हो रही, मुझे इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो आखिरी है- बात मेरी सुन ले खुदा वास्ते, अगर ये पकड़ लेती है आपकी हुकूमत, सही, और भाईजान अदालत छड़ देना फायदा की, फड़ंदा हुकूमत क्यों मुंह काला करे, करन दो जो कर दे, करने दो जो करते हैं, जो भी पकड़े जाएंगे तो छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन इसी पर बात करने के लिए राना अरशद, जो कि मुस्लिम लीग नून के एक्टिविस्ट हैं, रहनुमा हैं, साबिक वजीर हैं, मेरे साथ इसका टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नजम अली खान साहब, आप खैरियत से? माशाल्लाह। जी जी, अल्लाह का शुक्र। राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुन इस वक्त माल रोड पे पहुंचे हुए हैं, और आपकी हुकूमत को, और वफाक में आपकी हुकूमत है, पंजाब में निगरान हुकूमत है, आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आओ हमें पकड़ लो। आप पकड़ भी नहीं रहे, पकड़ भी नहीं पा रहे, डर रहे हैं, क्या क्या सूरत हाल है? नजम अली खान साहब, आप यकीन करेंगे, मैं अभी मालेटाउन, हमारा मीटिंग थी जो 7 मार्च को मरियम बीबी का कन्वेंशन हम करा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर डिवीजन का, अच्छा, वो मीटिंग थी, और मैं अभी निकला हूं, तो ये मैं जमान पार्क के सामने से गुजर कर आया हूं। वहां पपट शो वाले लोग ना अभी सोए हुए थे कैंपों में, और ये इंटरनेशनल ड्रामा की एक टीम है जिसका सरगना इंटरनेशनल बेरूपिया इमरान खान न्याजी है। अगर इनको पता चल जाए कि हमें किसी ने गिरफ्तार करना है तो ये अपना घर छोड़ देते हैं, ये बख्तरबंद में बैठ जाते हैं जमान पार्क में और छुप जाते हैं, और खवातीन और बच्चों का सहारा लेते हैं। अब इनको पता है कि हमें किसी ने गिरफ्तार नहीं करना, और मुल्क के अंदर लाकानूनियत, अदम इस्तेहकाम पैदा करके अपने इंटरनेशनल आंखों को खुश करते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम आए। ये राना साहब, गिरफ्तारियां राना ड्रामे साहब, हैं। राना साहब, आप गलत जगह पे चले गए। गिरफ्तारियां जमान पार्क से नहीं होनी थी, गिरफ्तारियां देने के लिए चेरिंग क्रॉस पे आना था, पंजाब असेंबली के सर, सामने। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पर लोगों को कहा कि आप ये कहा है ड्रामा करना है, ड्रामा हमारा काम होगा, जैसे ड्रामा हमारा परसों एक लगा था, तो ऑनरेबल जज ने बुलाया तो ड्रामे की रोजे 2 नहीं गए, 4 बजे भी नहीं गए, 5 बजे भी नहीं गए, 5:30 होते हैं और हाई कोर्ट में जलसा करते हैं। ये राना साहब, आप गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार करेंगे? आपका बतौर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, एक सियासी कारकुन के तौर पे आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुलिस गिरफ्तार करे ना करे, आपकी सुजेशन क्या है? नजम भाई, आप करूं किसी को बगैर कुछ किए गिरफ्तार नहीं किए जाना चाहिए, और हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कत्ल किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं है। और क्यों ये दो नहीं, वो राना सनाउल्लाह तो कह रहे थे हम, और बाकी हुक्मरान तो ये कह रहे थे कि हम इनको डेरा गाजी खान भेज देंगे, हम उनको मियाँ वाली भेज देंगे। आप कह रहे हैं हक में नहीं है वो नहीं, इसलिए नजम भाई, अगर तोशा खाना में कोई मफरूर पकड़ा जाएगा, अच्छा, उसमें पकड़ा जाएगा, अगर आसफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाने वाला पकड़ा जाएगा, पीटी का दतिया, और फिर वो रोते हैं, तो इसलिए अगर कोई केस होगा तो वो पकड़े जाएंगे। अगर ये कानून को हाथ ले लेंगे, ये तोड़ फोड़ करेंगे, ये अवाम हमले करेंगे, ये एम्बुलेंसों पर हमले करेंगे, तो फिर कानून हरकत में आएगा। अदरवाइज कारकुनों को जिबा करने की ये कामयाबी की साजिश कामयाब नहीं होगी। बगैर जवाब हम किसी को नहीं पकड़ेंगे। अगर किसी पर कोई मुकदमा होगा तो वो अलहदा केस होगा। ये एक पपट शो है, ये अपनी गिरफ्तारी को छुपाने के लिए, अपनी नलायकियों को अवाम के आगे उलझाने के लिए ये गिरफ्तारियों का ड्रामा कर रहे हैं। और पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, हम किसी कारकुन को पकड़ना नहीं चाहते जब तक वो कानून को हाथ में नहीं लेते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। इब्राहिम लकी साहब, वो कह रहे हैं कि अब 2 चीज़ें हैं, अगर तो कोई किसी मुकदमे में मतलूब होगा तो उसको हम पकड़ेंगे, या कोई हंगामा करेगा और तोड़फोड़ करेगा तो उसको हम पकड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो बैठे रहें
और ये एक पॉलिटिकल शो ओवर हो जाएगा इसी नजब तरह। साहब मैंने सुबह भी बताया था, ये नईम मुस्तफा कह रहे हैं हुकूमत सियानी है। मैंने सुबह भी बताया था कि पंजाब गवर्नमेंट का कोई माइंडसेट नहीं है कि पकड़ धक्कड़ ये वो मास भाई कोई बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का ना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अच्छा जी आपने 144 की खिलाफ वर्जी की है, आप उनके खिलाफ मुकदमा एक दर्ज कर लेंगे, उनको पकड़ धक्कड़ नहीं करेंगे, क्यों? उससे हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। आप मुझसे ज़्यादा बल्कि कई लोगों से ज़्यादा निगरान चीफ मिनिस्टर को आप जानते हैं, आपने उनके साथ काम किया हुआ है, मोहसिन नकवी साहब से बड़े आपको पता है और तदब्बर वाली मिजाज, इतने तहम्मुल और तदब्बर वाली शख्सियत ठीक है है ना। वो यकीन करें, मैं आपको ये बताऊं कि वो इतना रिलैक्स्ड बंदा है और इतना मुतमिन बंदा है, वो ज्यादती नहीं किसी से करेगा, ये मैं आपको बता दूं। इसके और लोग बावजूद जानते कि उनके हैं खिलाफ कि मुजाहरे नहीं, किए गए, नहीं, इसके बावजूद कि उनको जी, गालियां बिल्कुल, दी गई, गालियां इसके दी गई। बावजूद लेकिन कि, एक उनको लफ्ज़- मुतनाज़े बनाया गया। एक लफ्ज उन्होंने जो है वो नहीं अदा किया, ना उन्होंने करना है, उनमें एक ज़रफ़ है यार। ये उनको भी पता है कि ये एक पॉलिटिकल रैली है यार, उनका शो है, चले ठीक है यार कर ले, इसमें कुछ भी नहीं होना। लेकिन होना क्या है, हुआ क्या है, होना क्या है? होना ये है कि अगर हम एक तजिया करें कि क्या इमरान खान की ये जो जेल भरो तहरीक है, एक पॉलिटिकल मूव है, इसका पॉलिटिकली इम्पैक्ट सिस्टम में क्या होगा कि सिस्टम हमारा चले ना, जमहूरियत चले, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका जो आगाज़ है आज का फेल हो गया, वो ठुस हो गया। उसकी वजह इतना वीक डिज़ाइन किया, जी जिसने भी ये प्लान किया है वो इंतहाई वीक किया है। इमरान खान अगर परसों कल अगर हाई कोर्ट गया है तो आज उसको चेनिंग क्रॉस पर नजम साहब होना चाहिए था। अगर इमरान खान आज निकलता चेनिंग क्रॉस पर तो गिरफ्तारी देने के लिए या वैसे भी वो कारकुन उसका मोबिलाइज हो जाता। जो आप पॉपुलैरिटी कह रहे हैं ना, अब पॉपुलैरिटी का आप फिर उसका फायदा भी लेते हैं ना, जो भी आपका काज होता है, ठीक है, मकसद है। अगर आज इमरान खान, यार आप मुझे बताएं वलीद इकबाल को कौन जानता है यार? सिर्फ ये कि वो इलामा इकबाल का पोता है, सिर्फ इस वजह से। यार शाह महमूद कुरैशी तो यार भी हैं यार सेनेटर है ना, आपको पता कि लाहौर में इलेक्शन लड़ रहा था, उन्होंने हार गए थे, कितने वोट लिए थे। उनकी सिग्निफिकेंट ये है कि वो इलामा इकबाल के पोते हैं। अगर फतक उनको एक डंडा पड़ जाता है, स्लिप हो जाता है, गिर जाते हैं, तो पाकिस्तान की बदनामी है ना। वो जी इकबाल के पोते को, यार इकबाल और इनको अलग अलग रखें। गुजारिश यह है कि आज की गेम बन सकती थी, पॉलिटिकल मूव बन सकती थी, जिन जिन अदारों पर वो इम्पैक्ट डालना चाहते थे वो उसी सूरत में होता कि खान निकलता। खान नहीं निकला भाईजान, इसमें मुझे बताया। खान साहब देखें, खान साहब तो कह रहे हैं ना कि हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लें, आप शौक पूरा कर लें। खान के बगैर, नजम खान की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं खान के बगैर क्या शाह महमूद कुरैशी की क्या वैल्यू है? नहीं, अभी आपने चौधरी परवेज लाई, अच्छा चले चौधरी परवेज लाई आज आ जाता चेयरिंग क्रॉस पे यार। अब तो वो ही इज प्रेसिडेंट, वो रिसेंटली वो अभी बने नहीं है, सर जी अनाउंस कर दिया ना, ऑफिशियली अनाउंस हो गया तो हो गया। चले अब तो वो हिस्सा है ना यार, वहां पे लीडरशिप लाए ना यार। नहीं तो लीडरशिप है ना वहां पर। वलीद इकबाल इज लीडर। अब वो एक पता नहीं क्या नाम लिया, उमर सरफराज चीमा जो हैं वो पंजाब के साबिक गवर्नर हैं, वो सर जी ये कमिटेड रहनुमा हैं। वलीद इकबाल हैं, 4 दिन पहले मुराद राज साहब जो हैं वजीर तालीम रहे हैं, मोहम्मद खान मदनी साहब ने इलेक्शन लड़े। अच्छा मुझे ये चीज बताएं कि गवर्नरशिप का लफ्ज 4 दिन की गवर्नरी हटा दें उमर सरफराज चीमा से, तो आप मुझे बताएं कि उसको पीटीआई में देखो वर्कर है, कमिटेड वर्कर एग्री, लेकिन आप मुझे बताएं 4 दिन की गवर्नरी उसकी हटा दे तो उसकी तहरीक इंसाफ में क्या रिस्पेक्ट थी? चलें इसी ये बड़ा एक सवाल पैदा हो गया कि इस वक्त, और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़े जज्बाती और बड़े कमिटेड रहनुमा मौजूद हैं, उनमें से एक रहनुमा जो है नासिर सलमान है, वो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नासिर अस्सलाम वालेकुम। नासिर सलमान साहब आवाज आ रही है आप तक? पाकिस्तान का दिल है और दिल जब धड़कता है। नासिर सलमान में ख्याल तकरीर सुन रहे हैं बड़े खुशू खजू के साथ वहां पर जो इस वक्त जारी है। नासिर सलमान तक जो है दोबारा कीजिएगा जरा। नासिर साहब से आप कमेंट कीजिएगा, हुकूमत अगर गिरफ्तार नहीं करती तो अब क्या पोजीशन बनेगी? देखिए बात ये है, आप हुकूमत से गिरफ्तार करवाना चाह रहे हैं ना, चैलेंज तो आपको देते हैं राणा सनाउल्लाह। और यार ये थिएटर अगर इस्लामाबाद लगता तो मजा ना आ जाता। और निगरान हुकूमत है भाई यहाँ पे, यहाँ आपको कोई नहीं चैलेंज करने वाला, तो वहां देना जाके दें, ठीक है। और नासिर सलमान साहब दोबारा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर अवेलेबल हो गए। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम नजम भाई, कैसे हैं आप? सर नासिब कैसा माहौल है? खून इस वक्त आपका मेरा ख्याल है कनपट्टियों में पड़ा। जो ना हमारे जो जेल भरो तहरीक के हवाले से जो 200 बंदों ने जेल भरने के लिए तहरीक के लिए आज जेल की अंदर जाना था, वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर दफा 144 है, उसकी खिलाफ वर्जी है। तो हम चाहते हैं कि अब ये जो लोग हैं वो जेलों में जाएं और बताएं कि ये जो असल में खौफ व हिरात के नासिब अगर हुकूमत ने नासिर सलमान साहब, अगर हुकूमत ने गिरफ्तार न किया तो आपका ये शो फ्लॉप नहीं हो जाएगा? नहीं, कैसे फ्लॉप होगा? आप इस तरह की करेज को भी फ्लॉप कहते हैं, जहां जबर के साए, जहां जुल्म के साए, जहां पर इस तरह से पाकिस्तानियों को दबाया गया, कहीं जुबान बंदी, कहीं पर आपके कारोबार की बंदिश। तो आप ये समझ रहे हैं ये जो अजीम लोग यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, खौफ के बुतों को तोड़ने आए हैं, उनका शो फ्लॉप सर अगर गिरफ्तारी ना हुई, कभी पुलिस ने गिरफ्तारी ना की, नहीं होती तो ये यही रोज नासिर साहब पुलिस ने अगर गिरफ्तारी ना की, वजीर दाखिला वो क्या कहता है? वो यही कहता है, वो कल ख्वाजा आसिफ से कह रहे थे कि जब नवाज शरीफ जहाँ जेल में थे 100 बंदा नहीं आता था। आप देखेंगे हमारी कामयाबी है, ये पाकिस्तानियों की कामयाबी है जो पाकिस्तान में अब माहौल को बदलना चाहते हैं और आम लोगों को हकूक के हवाले से जो इमरान खान की कॉल है उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा नाज़र, सिर्फ एक चीज बता दें, अगर हुकूमत ने और पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तारियां ना की तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए हमारा ये जो लाहे अमल है, मैं इसको आपको टीवी पे तो नहीं बता सकता, लेकिन मरहलाबाद इसे हम पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं। जो ये बार बार ये देखिए सामने प्रिजनर वैन यहाँ खड़ी हैं, उनके अंदर ये हमें चाहते हैं कि ये हमेशा कहते हैं कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, जंदानों में डालेंगे। तो अब ये खौफ तोड़ दिया है। आप देखें लाहौर के चैरिंग क्रॉस के अंदर अवाम का जम्मे गफीर। सर वही सवाल है कि अगर गिरफ्तार ना किया तो फिर क्या करेंगे अब आप? देखिए अभी ये जो लाहे अमल है ये तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में नहीं बता सकता। ये पार्टी की जो मरकजी क़यादत है इंशाल्लाह ताला वो इसके हवाले से दोबारा बैठेगी और इंशाल्लाह ताला इस तहरीक को हम मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर सलमान कह रहे हैं कि इस पे क़यादत बैठेगी, देखेगी, अगर गिरफ्तार ना किया हम इस तहरीक को आगे लेकर जाएंगे और खौफ के बुत तोड़ने थे वो तोड़ दिए। आपको प्रिजन वैन वो नहीं नजर आई, याद नहीं आई? मेमोरी में तो होगी इब्राहिम, जब वो नहीं डर रहे ना सर, कौन सी प्रिजन वैन थी? जी हाँ, उसके बाद असेंबली के बाहर वो दिन था गिरफ्तारी देने बहुत शुक्रिया। का, वो दिन था। चले बहुत शुक्रिया। नहीं, इसकी कवरेज जारी रहेगी। इब्राहिम लगीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जो खुसूसी ट्रांसमिशन शुरू की थी, हमारा ख्याल था गिरफ्तारियाँ होंगी, लेकिन इस वक्त जो निगरान हुकूमत पंजाब की है, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हैं या बाकी तमाम वजारतें इस वक्त जो कैबिनेट बैठ कर जो फैसले कर रही है, मेरा ख्याल है उन्होंने इस वक्त तक अभी तक फैसला ये है कि गिरफ्तारी ना की जाए, इसको ओवर कर दिया जाए। शो को बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े तदब्बर के साथ और बड़ी फरासत के साथ इस वक्त तक हुकूमत खेल रही है। ये खेल आगे किस तरह जाता है, हमारे साथ रहिएगा। हम आपको लम्हा ब लम्हा जो फैसले हो रहे होंगे, जो पीछे चीज़ें चल रही होंगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस ट्रांसमिशन को यहाँ पर अभी हम ख़त्म कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे अपने न्यूज़ में। हमारे साथ ही रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।